हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 7 सितंबर। 7 सितंबर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप स्टडी अड्डा डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि दोस्तों आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में पंग लोब्सोल त्योहार कहाँ मनाया गया? ये दोस्तों सिक्किम में मनाया गया है। ये सिक्किम के दोस्तों सुरक्षित देवताओं की पूजा की जाती है इस त्योहार पे। अब दोस्तों बात है सिक्किम, तो मैप में देखते हैं दोस्तों सिक्किम। दोस्तों ये है सिक्किम, जो आपको दोस्तों ऊपर छोटा सा रेड रेड दिखाई दे रहा है असम के ऊपर। यह है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है दोस्तों गंगटोक। वहाँ डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों 4 और वहाँ के गवर्नर दोस्तों गंगा प्रसाद और वहाँ के सीएम है दोस्तों प्रेम सिंह तमांग। एमएलए की सीट है दोस्तों सिक्किम में 32, लोकसभा की सीट एक ही है दोस्तों और राज्यसभा की सीट भी एक है। और वहाँ हाई कोर्ट है दोस्तों, सिक्किम में ही हाई कोर्ट है वहाँ का। और सिक्किम में दोस्तों हाल ही में नेपाली कवि आदि कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती भारत के सिक्किम राज्य में मनाई गई है। दोस्तों इन्होंने रामायण को नेपाली भाषा में प्रवर्तित की, इसलिए दोस्तों इनकी जयंती नेपाल में मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया गया है? ये दोस्तों केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है। दोस्तों ये है के शैलजा, केरल की स्वास्थ्य मंत्री। दोस्तों इन्होंने कोरोना के टाइम पे बहुत अच्छा काम किया, तो इसीलिए दोस्तों इनको टॉप थिंकर ऑफ 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों बात है केरल, तो केरल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों हम केरल का मैप डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये है केरल, जो आपको नीचे दोस्तों ऑरेंज ऑरेंज दिखाई दे रहा है। यह है दोस्तों केरल। केरल की कैपिटल है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। वहाँ के गवर्नर दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान और वहाँ के सीएम है दोस्तों पिनरई विजयन। एमएलए की सीट है दोस्तों 141 और लोकसभा सीट है दोस्तों 20 और राज्यसभा सीट है दोस्तों 9 और वहाँ हाईकोर्ट है दोस्तों कोच्चि में। वहाँ की ऑफिशियल भाषा दोस्तों मलयालम और जिले है दोस्तों 14। वहाँ का राजकीय पशु है दोस्तों हाथी, राजकीय पक्षी है दोस्तों ग्रेट हॉर्नबिल और राजकीय पुष्प है दोस्तों जैक फ्रूटी और राजकीय वृक्ष है दोस्तों नारियल। वहाँ की लिटरेसी है दोस्तों 94%, जो इंडिया की टॉप लिटरेसी है दोस्तों केरल राज्य की। और सबसे ज़्यादा दोस्तों ये इंडिया की सबसे ज़्यादा है। और रेशियो वहाँ से दोस्तों 1084 1084, जो दोस्तों सबसे ज़्यादा रेशियो भी केरल का है। अनंत मनोहर बर्दर ये केरल राज्य के हाई कोर्ट के जस्टिस बने हैं दोस्तों और चीफ जस्टिस है दोस्तों। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है और शांत घाटी भी केरल में है दोस्तों। तिरंगा रैपिड पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की गई केरल में। तिरंगा पहल दोस्तों, इसके तहत एक वैन होगी जिसमें दोस्तों कोरोना वायरस टेस्टिंग किट होगा, जिसमें दोस्तों स्पीडिंग स्क्रीनिंग की जाएगी। और दोस्तों केरल सरकार ने ही खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की। और केरल में दोस्तों कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए केरल सरकार ने क्रीम बॉट लॉन्च किया है। ब्रेक द चेन कार्टून केरल सरकार का दोस्तों। केरल में हाल ही में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बीन-19 लॉन्च किया गया है। दोस्तों बीन-19 एक तरह का डस्टबिन है। इसके अंदर दोस्तों जितने भी इस्तेमाल किए हुए मास्क है उनको डिस्पोज किया जाएगा इसके अंदर। और हाल ही में केरल सरकार ने कोविड-19 की वजह से सबरीमला मंदिर के उत्सव को रद्द किया है। अल्टू उत्सव केरल में मनाया जाता है और मकर बिकुल उत्सव भी केरल में मनाया जाता है। केरल राज्य सरकार ने दोस्तों के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसके तहत दोस्तों बीपीएल परिवारों को मुफ्त में फोन और इंटरनेट उपलब्ध करवाया जाएगा। केरल राज्य सरकार ने दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से
नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए ड्रीम केरल परियोजना की शुरुआत की है। और केरल भारतीय नौसेना ने दोस्तों सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को सम्मान वेतन देने का नियम पारित किया है? ये दोस्तों ब्राजील ने किया है। और ब्राजील से पहले दोस्तों ऐसा न्यूजीलैंड भी कर चुका है और नॉर्वे भी ऐसा एक अध्यादेश पारित कर चुका है, जिसमें दोस्तों इसमें महिला और पुरुष की टीमों को सम्मान वेतन दिया जाएगा। दोस्तों ये है ब्राजील, जो हाईलाइट करके दिखाई दे रहा आपको, ये दोस्तों ब्राजील की कैपिटल दोस्तों ब्रासिलिया, और वहाँ की करेंसी है दोस्तों ब्राजीलियन रियल, और प्रेसिडेंट दोस्तों जैर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विद्या कनुका योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? यह आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की। यह योजना दोस्तों, इस योजना के तहत स्टूडेंट को फ्री में स्टेशनरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और दोस्तों स्टेशनरी का मतलब होता है जैसे कॉपी, पेन, बैग और इत्यादि नोट्स, उनको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा सभी स्टूडेंट को। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ही आश्रय योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत महिलाओं के लिए दोस्तों ये, और अगर कोई भी महिला उद्यमी शुरू करना चाहती है, उद्योग शुरू करना चाहती है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहती है, तो उसको सरकार सहायता देगी दोस्तों आश्रय योजना के तहत। ये भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। एक और योजना है दोस्तों संपूर्ण पोषण योजना, ये भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है दोस्तों, अभी लॉन्च की है। ये दोस्तों गर्भवती महिलाओं को संपूर्ण पोषण उपलब्ध करवाया जाएगा इस योजना के तहत, जिसका नाम है संपूर्ण पोषण योजना। अब दोस्तों बात है आंध्र प्रदेश, तो पहला मैप में देखते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश। दोस्तों यह है आंध्र प्रदेश, जो आपको मैप में रेड दिखाई दे रहे दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की दोस्तों 3 कैपिटल है। फर्स्ट कैपिटल दोस्तों अमरावती, ये एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है। सेकंड दोस्तों विशाखापट्टनम, ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और थर्ड कैपिटल दोस्तों कर्नूल, ये जुडिशियल कैपिटल है। वहाँ के सीएम है दोस्तों जगन मोहन रेड्डी, और वहाँ के गवर्नर है दोस्तों विश्वभूषण हरिचंद्र। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश है। 1956 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने ही एक 6R कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका मतलब है दोस्तों 6R आंध्र प्रदेश को एक स्वस्थ राज्य बनाने के लिए दोस्तों ये किया गया 6R। अब दोस्तों 6R का मतलब क्या है, मैं आपकी इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। फर्स्ट R है दोस्तों रीयूज, सेकंड R है दोस्तों रिसाइकल, थर्ड R है दोस्तों रिड्यूस, और फोर्थ R है दोस्तों रीडिजाइन, फिफ्थ R है रीफैब्रिक, और सिक्स्थ R है दोस्तों रीमैन्युफैक्चर। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ही दोस्तों मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टार्ट की है स्लम एरिया में। दोस्तों इसका मतलब है स्लम एरिया में हैंड वॉश करने की हैबिट डेवलप करने के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा की स्टार्ट की है, ताकि कोरोना वायरस से ज़्यादा अवेयरनेस और सतर्कता बरती जा सकती है। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नवरालुका पत्रलिका कार्यक्रम की भी शुरुआत की। इसमें दोस्तों गरीबों को घर बनाने के लिए उनको मुफ्त में ज़मीन प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, ये दोस्तों स्टूडेंट को उनकी फीस वापसी के लिए जगन्नाथ दिवेना योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। निगाह ऐप आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का, कोविड फार्मा ऐप ये भी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का। आंध्र प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए दोस्तों रमेश कुमार। और आंध्र प्रदेश के गटूर जिले से दोस्तों बांग्लादेश को पहली बार रेलवे परिवहन द्वारा सूखी मिर्ची का परिवहन किया गया है। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश के गटूर जिले से किया गया और ये बांग्लादेश के लिए किया गया। अब दोस्तों बांग्लादेश की कैपिटल दोस्तों ढाका, वहाँ की करेंसी टका, वहाँ की पीएम है दोस्तों शेख हसीना, और प्रेसिडेंट है दोस्तों अब्दुल हमीद। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में दोस्तों एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है संप्रति युद्ध अभ्यास, और ये हाल ही में दोस्तों मेघालय में संपन्न हुआ। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है।
ये दोस्तों इसका नाम है संप्रति युद्ध अभ्यास। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ही दोस्तों नए जिले गठन के लिए एक अध्ययन समिति का भी चयन किया है। और बांग्लादेश सरकार दोस्तों कोविड-19 मृतकों के लिए अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की भी घोषणा की है। और निष्ठा कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसे लागू करने में बांग्लादेश टॉप रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों केनिची आयुकावा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों यह है केनिची आयुकावा। ये दोस्तों मारुति सुजुकी के एमडी एंड सीईओ भी केनिची कावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये उड़ीसा राज्य सरकार ने लिया गया है। दोस्तों जितने भी गैर खनिज क्षेत्र में औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए दोस्तों उड़ीसा गवर्नमेंट ड्रग पार्क स्थापित कर रही है। अब दोस्तों बात है उड़ीसा, तो पहले मैप में देखते हैं दोस्तों उड़ीसा। दोस्तों ये है उड़ीसा, जो आपको मैप में रेड रेड दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल दोस्तों भुवनेश्वर। दोस्तों उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंगा। और उड़िया या उत्कल दिवस दोस्तों 1 अप्रैल को मनाया जाता है। वहाँ के गवर्नर है दोस्तों गणेशी लाल, वहाँ के सीएम है दोस्तों नवीन पटनायक, वहाँ एमपी है दोस्तों 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए दोस्तों 147, राज्यसभा सीट है दोस्तों 10 और जिले है दोस्तों 30, डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों 30। वहाँ हाईकोर्ट है दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा मोहम्मद रफीक। दोस्तों सावित्री राठौड़ ये हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट की जज बनी है। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल उड़ीसा गवर्नमेंट की हीरो टू एनिमल अवार्ड ये पेटा द्वारा नवीन पटनायक जी को दिया गया। दोस्तों ये पेटा ये एक प्राइवेट संस्था है, एक दोस्तों एक ट्रस्ट है, इसके द्वारा ही हीरो टू एनिमल अवार्ड नवीन पटनायक जी को सम्मानित किया गया। ये दोस्तों हीरो टू एनिमल एक अवार्ड है। अब दोस्तों नवीन पटनायक जी को क्यों सम्मानित किया है, इसका क्या रीजन है? दोस्तों हुआ क्या, लॉकडाउन के टाइम पे एकदम अचानक लॉकडाउन लग गया तो गायों और इनकी दोस्तों एनिमल्स की हालत बेहतर हो गई, इसीलिए दोस्तों उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए उनके लिए अलग से एक फंड रिलीज किया। तो हीरो टू एनिमल अवार्ड से पेटा संस्था ने उनको सम्मानित किया गया। पेटा संस्था दोस्तों एनिमल्स के लिए कार्य करती है। और दोस्तों उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का झील, जो दोस्तों भारत के सबसे खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील। उड़ीसा के दोस्तों व्हीलर द्वीप का नाम चेंज कर करके एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। अब दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। अब दोस्तों इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उड़ीसा में ही दोस्तों राज पर्व अथवा राजा पर्व भी मनाया जाता है। इसका दोस्तों मनाने का एक मेन पर्पज है, बारिश के शुरुआत के दिनों में 3 दिन तक मनाया जाता है और इसमें दोस्तों किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एटीएम कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा किस बैंक ने स्टार्ट की है, किस बैंक ने शुरुआत की है? यह आरबीएल बैंक ने शुरुआत की है दोस्तों, आरबीएल बैंक। अब दोस्तों इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके एमडी एंड सीईओ है विश्वेश्वर आहूजा और इसकी स्थापना 1943 में हुई और इसी बैंक ने दोस्तों कार्डलेस कैश एटीएम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने आईपीएल के 3 क्षेत्रों के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया? ये दोस्तों अनअकैडमी को चुना गया है। इसको दोस्तों 2020, 21 और 22 के लिए चुना गया है और अनअकैडमी दोस्तों एक एजुकेशनल कंपनी है। दोस्तों आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एसबीओ टॉप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? ये दोस्तों डेवन ब्रावो को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया एसबीओ टॉप ने। ये है दोस्तों डेवन ब्रावो, ये दोस्तों वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है और ये दोस्तों एसबीओ टॉप ये एक ऑनलाइन सट्टेबाजी की प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को किस माह के रूप में मनाने की घोषणा की? दोस्तों, इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका मेन उद्देश्य दोस्तों पोषणता को बढ़ावा देने के लिए और खाने में दोस्तों पोषणता को महत्व देने के लिए और पोषणता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दोस्तों अवेयरनेस करने के लिए लोगों को सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाटर शेड परियोजना शुरू करने की घोषणा की? ये दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने वाटर शेड परियोजना शुरू करने की घोषणा की। दोस्तों ये वाटर शेड होगा क्या? इसमें होगा दोस्तों ये वाटर शेड दोस्तों वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू किया गया। इसमें होगा दोस्तों 10 जिलों में 10 लाख हेक्टर बंजर भूमि पे वाटर शेड बनाए जाएंगे। अब दोस्तों ये कर्नाटक ने शुरू किया, तो हम पहला मैप में देखते हैं दोस्तों कर्नाटक। तो ये है कर्नाटक, जो आपको मैप के अंदर रेड रेड दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है कर्नाटक। कर्नाटक के दोस्तों कैपिटल है बेंगलोर और कर्नाटक की दोस्तों ऑफिशियल भाषा है कन्नड़ और वहां के सीएम है दोस्तों बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर दोस्तों वाजुभाई वाला। और कर्नाटक में दोस्तों एमपी की सीट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 28, राज्यसभा दोस्तों 13 और विधानसभा सीट 224 224 और जिले हैं दोस्तों डिस्ट्रिक्ट 30। और दोस्तों कर्नाटक गवर्नमेंट ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया। इसमें दोस्तों किसानों को मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए मेक संदेश ऐप लॉन्च किया कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गो का शुभारंभ कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है। दोस्तों कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ऐप मित्रा ऐप ये भी दोस्तों कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया। कोविड-19 राहत कोष के लिए ऑनलाइन धन जुटाने के लिए दोस्तों शतरंज टूर्नामेंट का आयोजित कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म दोस्तों कर्नाटक के हुबली में बनाया जा रहा है। और कर्नाटक राज्य सरकार ने ही दोस्तों 18 जून को मार्च दिवस रूप में मनाने की घोषणा की है। और कर्नाटक गवर्नमेंट ने दोस्तों कर्नाटक में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज को आईआईटी हुबली से छुट्टी दी गई है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने दोस्तों ऑनलाइन कक्षाओं पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। ये छोटे बच्चे प्राइमरी और प्री प्राइमरी बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पे पूर्णतः बैन लगा दिया कर्नाटक गवर्नमेंट ने। कर्नाटक गवर्नमेंट ने दोस्तों बुखार क्लिनिक खोलने स्थापित करने की भी घोषणा कर्नाटक गवर्नमेंट ने की है। कर्नाटक के दोस्तों नेशनल पार्क बांदीपुर नेशनल पार्क, बद्रघाट नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, कंदरमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। और दोस्तों कर्नाटक के बेंगलोर दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप में सूची में दोस्तों बेंगलोर को 26वां स्थान मिला है। और दोस्तों बेंगलोर को ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने दोस्तों स्किल कनेक्ट नामक एक फोरम पोर्टल लॉन्च किया। उसका उद्देश्य दोस्तों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना उनकी स्किल के अकॉर्डिंग। कर्नाटक राज्य सरकार ने ही फूड पार्क में सुधार के लिए दोस्तों कर्नाटक को 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी केंद्र सरकार ने। ये दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से कर्नाटक को 4000 करोड़ रुपए दिए गए फूड पार्क को सुधार करने के लिए। हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया? ये दोस्तों गोल्डन एरो भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये अकिमुम्बुई अदिसिना को चुना गया है। दोस्तों अकिमुम्बुई की अदिसिना इनको दोस्तों अफ्रीका विकास बैंक समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों अफ्रीका विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों अदीजान आइवरी कोस्ट की कैपिटल है दोस्तों, वहाँ है अदीजान दोस्तों। आइवरी कोस्ट एक गणराज्य एक वहाँ पे दोस्तों इसका अफ्रीका विकास बैंक समूह का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इंडिया के केंद्रीय शिक्षा मंत्री
रमेश पोखरियाल जी ने इसका लॉन्च किया है। दोस्तों इंग्लिश प्रो ऐप मोबाइल ऐप, इसका मतलब है दोस्तों, इसका मेन पर्पज है दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों इसको लॉन्च करने का इंग्लिश के प्रॉपर शब्दों के उच्चारण। इट्स मीन्स दोस्तों वी कैन से कि शब्दों के प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन करने के लिए दोस्तों इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दोस्तों हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? ये दोस्तों 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। इसमें दोस्तों 26% सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 74% अडानी ग्रुप, यानी मतलब प्राइवेटाइजेशन हो गया इसका 74% का। अब दोस्तों इससे पहले अडानी ग्रुप ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को अगले 50 साल के लिए लीज पे लिया है। दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं जैसे एयरपोर्ट, रेलवे, LIC, BSNL, इनको दोस्तों करीब इनको प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट इनको प्राइवेटाइजेशन कर देगी तो गवर्नमेंट इनको दोस्तों गवर्नमेंट जॉब कहाँ क्रिएट करेगी? मतलब पहले ही गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है दोस्तों, फिर ये सारे लोगों को दोस्तों बीटेक करवा रही है, कुछ को MCA करवा रही है, किसी को क्या करवा रही है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई PhD कर रहा है। तो फिर दोस्तों इनको जॉब कहाँ से देगी? मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो थॉट है ना दोस्तों कि जितने भी गवर्नमेंट संस्थाएं उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है। अब तो दोस्तों प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो कहाँ से गवर्नमेंट जॉब क्रिएट होगी? अब पता नहीं ये गवर्नमेंट जो इनकी थॉट क्या है, ये बहुत दिक्कत देने वाली है दोस्तों फ्यूचर में। आई थिंक फ्यूचर में दोस्तों गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगी, क्योंकि दोस्तों जैसे BSNL है, आज BSNL करीब खत्म है, LIC है करीब खत्म है दोस्तों। इनको रेलवे को भी ये टेंडर पे दे रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म को भी इन्होंने टेंडर पे दे दिया है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इनको भी टेंडर पे दे दिया। अब दोस्तों इनका पता नहीं क्या थॉट है, और ये दोस्तों सारा बेनिफिट एक ही कंपनी को दिया जा रहा है सब में, अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के फाउंडर है दोस्तों गौतम अडानी। इनको ही दोस्तों सब चीज में इनको ही प्रायोरिटी दी जा रही है। पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट दोस्तों ये देश के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि इन्होंने दोस्तों 2018 के फर्स्ट पीरियड में दोस्तों इन्होंने NTPC के रेलवे D ग्रुप के फॉर्म भराए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ये 1 सितंबर से कुछ ट्रेंड चला था, उसके बाद में इन्होंने 15 दिसंबर NTPC की एग्जाम डेट घोषित की है। मतलब ये प्रेशर के अलावा कुछ काम नहीं करते हैं। अब होगा क्या दोस्तों, ये दोस्तों फ्यूचर ही जाने दोस्तों। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।